नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया योग दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कराने के उद्देश्य से मंत्रियों और अधिकारियों को विभिन्न जनपद आवंटित किए गए थे। इसी क्रम में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामलों के महाशून्य मंत्री श्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर स्वयं योग करते हुए उपस्थित जन समूह को योग करने के लिए प्रेरित किया। योग कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन के मार्ग निर्देश व मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार की देखरेख में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, अधिकारी और योग प्रेमी शामिल हुए। महाशून्य मंत्री आशीष पटेल ने अपने उद्बोधन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो आज वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक बन चुकी है। कार्यक्रम के दौरान महाशून्य मंत्री आशीष पटेल ने स्वयं योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया और उपस्थित जनसमूह को योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने योग के विभिन्न लाभों को बताते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त होता है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि मिर्जापुर में आयोजित इस सफल योग दिवस कार्यक्रम ने जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में जनपद के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जो सभी बधाई के पात्र हैं। वही विकास खंड 96 मुख्यालय पर भी जिला अध्यक्ष राम लोटन बिंद, ब्लॉक प्रमुख सुमन सिंह, प्रधान संघाध्यक्ष, बीडीओ, ईडीओ, सचिव सहित ग्राम प्रधान आदि लोगों ने भी योग किया। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आपका परिचय मैम? मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि सिंह पटेल, पावर लिफ्टिंग से। जी, आज योगा दिवस है, योग से क्या फ़ायदा होता है, लोगों को समझाएं। आज योगा दिवस है। योग से बहुत कुछ चीज़ें फ़ायदा होते हैं, जैसे कि आज के समय में खान पान इतना चेंजिंग हो जा रहा है कि बच्चों की हाइट ग्रोथ भी रुक जा रही है, जिससे कि योगा से हम बच्चों की हाइट ग्रोथ भी कर सकते हैं। और आज की महिलाओं के लिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी, इतना गैस की समस्या बढ़ती जा रही है। कुछ भी खा रहे हैं तुरंत गैस बन जा रहा है। तो बहुत से योगा ऐसे हैं जो कि वो योगा हमको करने से गैस की भी बीमारी को दूर करते हैं। बहुत से घुटने में प्रॉब्लम है तो वो भी योगा करने से घुटने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। योगा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वर्तमान पीढ़ी जो है कहीं न कहीं बीमारी से ग्रस्त होती नज़र आ रही है। योग से दूर हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे? कि आज के समय पहले कुछ भी चीज़ काम होता था तो मशीन द्वारा नहीं होता था। कपड़े भी सब लोग धुलते थे तो हाथ से। अब क्या है, वॉशिंग मशीन आ गया है। मसाला पीसे थे तो सील से, अब क्या है, मिक्सी आ गया है। तो ये सब सारे पहले का एक्सरसाइज ही था। अब ये सब एक्सरसाइज हम लोग के शरीर के पार्ट से दूर होता जा रहा है। तो योगा ही करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं और तभी हम स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। मेरा नाम काजल पटेल है, मैं राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। और योग हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। आज लोग योग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। तो इस वजह से हमें दिखाना नहीं है, हमें योग करना है खुद में बदलाव लाने के लिए। अगर अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ कितने % ऐसे लोग थे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए आए थे? यहाँ पे जब हम लोग योग कर रहे थे तो बाकी लोग योग भी कर रहे हैं, उसी में बातें भी कर रहे हैं, और कोई फोटो क्लिक करवाने में लगा है, कोई पोज दे रहा है योग करते हुए। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप योग का मतलब होता है, योग मतलब प्राणायाम, मतलब भगवान से मिलना, मतलब एक ऐसा टाइम समय होना चाहिए जब आप सिर्फ स्वयं हो वहाँ पे, और आपके साथ आपकी पूरी प्रकृति हो। कितने नियम होते हैं योग के? योग के नियम तो हम नहीं बता पाएंगे पूरे के कितने नियम होते हैं, लेकिन योग आपके लिए इतनी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारा मानसिक संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और हमारे जो बॉडी में जो बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं योग की वजह से। जैसे पहले के दौर में होता था, बच्चे शाम को सुबह कहीं भी गली में
गिल्ली डंडा, साइकिल चलाना, कुछ और चीज़ें खेलना, या फिर पहले की महिलाएं भी जो काम करती थी वो काफ़ी घरेलू तरीके से करती थी। लेकिन अब जब से समय बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और प्राचीन पीढ़ी को छोड़ करके अब लोग नए तरीकों को अपना रहे हैं, आधुनिक चीज़ों को अपना रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर खाने पीने से लेकर के रहने सहने तक बहुत सारी चीज़ें बदलाव। यानी योग बहुत ज़रूरी है। योग इतना ज़रूरी है, जैसे कि आप हैं, आप सांस ले रहे हैं, अगर आप योगा कर रहे हैं तो वो आपके लिए पूरे आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो आपके पूरे शरीर में पूरे एकदम एक नस में जाएगा योग की वजह से। और अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। पहले आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही हो सकती है, और जो हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर अंदर तक भी सांस नहीं लेकर पाते हैं। थैंक यू।